ये लोग सिर्फ राजनीति करते हैं, समीक्षा से इनका कोई लेना देना नहीं है। योजनाएं बना देते हैं, पैसा दे देते हैं, लेकिन उन योजनाओं पर काम सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इस पर इनका कोई ध्यान नहीं है। नीतीश की पकड़ अपने अधिकारियों पर नहीं है, तभी तो आए दिन बड़े बड़े पुल पुलिया ढह जाते हैं, बाढ़ में समा जाते हैं। चिराग पासवान नवादा पहुंचे हैं और नवादा में जमकर नीतीश कुमार पर उन्होंने हमला बोला है। जातीय जनगणना से लेकर तमाम मुद्दों पर जब पत्रकारों ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो हैं अब आए दिनों की बात हो जाएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान, सुनवाते हैं आप। इस तरह से आपने अभी एक दुखद घटना यहाँ देखी और मुआवजा तक नहीं मिला, क्या कहेंगे? ये सरकार की उदासीनता दिखाता है और ये दर्शाता है कि सरकार कितने ज़्यादा इनकार में है। जिस तरीके से ये घटना घटी, आज इस घटना को घटे हुए 12-13 दिन हो गए। 28 सितंबर की घटना, तब से लेकर अभी तक आपको सरकारी मुआवजा तक आपको नहीं मिलता। भाई, परिवार का खिलाने कमाने वाला व्यक्ति क्या है? ऐसे में सोचिए, छोटा छोटा बच्चा है, महीने भर का बच्चा है, उसको खिलाना, परिवार के बाकी बच्चों को देखना, कैसे कोई परिवार करेगा जिसने अपने कमाने वाले सदस्य को खो दिया? ऐसे में सरकार कम से कम इतना तो कर सकती है कि उनको मुआवजा तत्काल प्रभाव से दे दिया जाए। मेरे मुख्यमंत्री आज तक किसी पीड़ित के आंसू पोंछने तो गए नहीं, तो ऐसे में उनसे ये उम्मीद रखें कि वो यहाँ पर आएंगे या किसी से मिलेंगे, ये उम्मीद तो रखी नहीं जा सकती। बट कम से कम उनका प्रशासन तो इतना मुस्तैद हो। और ये घटनाएं जो एक के बाद हो रही हैं, अभी तो हम आपराधिक घटनाओं की बात ही नहीं कर रहे। जो हत्याएं बिहार में हो रही हैं या जो अपहरण, लूटमार, डकैती, बलात्कार जो हो रहा है, उसकी हम बात ही नहीं कर रहे। ये जो रोड पे सड़क की दुर्घटनाओं वाली जो घटनाएँ हैं, बिहार का कोई ज़िला ऐसा नहीं है जहाँ आए दिन सड़क पे ये दुर्घटना नहीं हो रही है। ऐसे में क्या कर रहा है प्रशासन? क्यों नहीं वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था की जाती है? क्यों नहीं ऐसे ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित किया जाता है जहाँ पे लगातार बार बार घटनाएं हो रही हैं? इसके ऊपर सरकार का ध्यान ही नहीं है। ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था बिहार में देखिएगा, ना के बराबर है, कहीं आपको नहीं दिखेगा। उन ब्लैक स्पॉट्स को चिन्हित करने के बावजूद जहाँ पे बार बार दुर्घटनाएं होती हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है ताकि भविष्य में कोई घटना ना हो। तो ये सरकार की, प्रशासन की पूर्णतः लापरवाही है, जिसकी वजह से बिहार में इतनी जाने जा रही है। नीतीश कुमार कब तक कह रहे थे कि बैठक होगी, समीक्षा होगी, पार्टियों के साथ बैठा उन्होंने। ऐसे में क्या लगता है जातीय जनगणना को लेकर अब इंडिया गठबंधन पूरी तरह से इंटैक्ट हो गया? भाई, ये लोग सिर्फ उस पर राजनीति करेंगे, समीक्षा से इनको कुछ लेना देना नहीं है। बंद कमरे में बनाए हुए ये आंकड़े हैं, इसमें कहाँ है पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व? आप किसी एक जाति को आप बढ़ाकर दिखा देंगे अपने राजनीतिक लाभ के लिए, और उसमें पिछड़ा वर्ग में बाकी सारी जातियाँ कम आंकड़े पे ही रहेंगी, सिर्फ एक ही जाति का है वहाँ पे वर्चस्व। इसी तरीके से अनुसूचित जाति में जितनी छोटी जातियां हैं उनको आपने कमतर करके दिखाया हुआ है, पासवानों को आपने कमतर करके दिखाया हुआ है, और सिर्फ जो अपना समीकरण आपको, जो राजनीतिक तौर पर जो आपको लाभ देता है, उसको आप बढ़ा चढ़ा कर आप दिखाने का आप काम करते हैं। और अगर इसी आधार पर अगर पूरा विपक्षी दलों का गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर अगर ये जनगणना कराने जा रहा है, तो उसके तो परिणाम आज ही आपके सामने हैं। राहुल गांधी ने भी कह दिया है कि अगर जिन राज्यों में चुनाव होना कराएं तो जातीय जनगणना को लेकर बात करनी है। भाई ठीक है, कराएं, हम लोग तो कहते ही हैं कि ये कराना चाहिए। पता होना चाहिए सरकारों को कि किस जाति की क्या आबादी है, पर अगर इस तरीके से कराया जाएगा जैसे बिहार में हो रहा है तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा, अंतिम सवाल, क्या लगता है चिराग पासवान लगातार जिस तरह से दौरा कर रहे हैं, कई जिलों में आप लगातार घूम रहे हैं, ऐसे में जो राजनीतिक समीकरण बिहार में बन रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, एनडीए के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, और इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार जिस तरह से कर रहे हैं सब एक है, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक नहीं लग रहा है। भाई देखिए, मेरे घूमने का राजनीति या चुनाव से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ निकला हूँ। हर उस व्यक्ति के आंसू पोंछने का मैं प्रयास कर रहा हूँ जो कहीं ना कहीं इस सरकार की लापरवाही या इस सरकार के अहंकारी रवैये का शिकार हुआ है। भले वो आपराधिक गोलियों से मरा हो, वो शराबबंदी कानून की विफलता से मरा हो, वो प्रशासनिक लापरवाही की वजह से हो रही सड़क दुर्घटनाओं में उनकी मृत्यु हुई हो, कारण जो भी हुआ, उनके जाके आंसू पोंछने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। जहाँ तक रही बात चुनाव की, भाई महागठबंधन में जिस तरीके से कई विषयों को लेकर एक के बाद एक दरारें देखने को मिलती हैं, कई ऐसे मत हैं जिस पे महागठबंधन के दल ही आपस में बटे हुए दिखते हैं, ये दर्शाता है कि चुनाव तक पहुंचते पहुंचते इन लोगों का एक रहना सहज नहीं होने वाला है। ऐसे में एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक बात में कहीं कोई दो राय नहीं है
कि आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के बाद पुनः देश के प्रधानमंत्री मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनने वाले हैं और उसके ठीक बाद या उसके ठीक साथ होने वाले बिहार विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बिहार में बनने वाली है बिना नीतीश कुमार जी के। नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री पद के अब ये आखिरी चंद कुछ महीने बाद 25 का चेहरा क्या चिराग पासवान लगता है कि 25 का चेहरा चिराग पासवान ही होंगे? वो चेहरा कोई भी हो, जो सोच है हम लोग की बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बिहार को एक विकसित राज्य बनाना, जैसे प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए लक्ष्य दिया 2047 तक देश एक विकसित देश बने, उसी तरीके से मैं चाहता हूं कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट धरातल पर उतरे और बिहार एक विकसित राज्य बने। तो आपने सुना चिराग पासवान को, कहा कि योजनाएं बनाना इनका रोज का काम है, लेकिन समीक्षा जो है ये कभी कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये योजनाएं ही उसी लिए बनाते हैं कि उसकी समीक्षा नहीं की जा सके और बनते बनते ही योजनाओं का स्वाहा हो जाए, इतिश्री हो जाए। अब देखना यह है कि चिराग पासवान के इस हमले से जदयू अपने को कैसे बचाता है, इस पर भी हमारी नज़र रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।